दोस्तों, हमने अक्सर कभी न कभी सड़क किनारे या ट्रैफिक सिग्नल के किनारे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा है। हमें उन्हें देख के बहुत ही बुरा महसूस होता है। उनकी मदद करने का मन भी करता है, लेकिन सीमित संसाधन होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस नैतिकता, एक मानवता के पक्ष से इतर और गहराई में जाके देखें तो ये भीख मंगवाना बच्चों को खास करके एक 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 तरह का पूरा तंत्र विकसित किया गया है। यानी कि पूरे के पूरे गिरोह होते हैं जो कि इस तरह की व्यवस्था करते हैं। वो क्या करते हैं? बच्चों का अपहरण करते हैं और फिर उनको मजबूर करते हैं कि वो भीख मांगें, क्योंकि अगर वो भीख नहीं मांगेंगे तो उनको मार पिटाई की जाती है, उनको खाने को नहीं दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, वो किसी बच्चे का अपहरण करके लाए हैं तो उसको डरा धमका के वहाँ रखते हैं, और अगर वो भीख नहीं मांगता है या उनका कहना नहीं मानता है तो उस नन्ही सी जान से बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जाता है। आपको बताते चलें कि आईपीसी का एक सेक्शन 363 ए 363 ए इस चीज़ का प्रावधान करता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी माइनर यानी कि किसी बच्चे का अपहरण करता है, किसी नाबालिग का अपहरण करता है और उससे भीख मंगवाता है या किसी भी इस तरह के अनैतिक कृत्य में डालता है, तो वो एक अपराध है आईपीसी के सेक्शन 363 ए के तहत, जिसके लिए 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों, मेरी राय में आपको अगर कोई इस तरह का बच्चा आपके सामने आता है तो आप उसको पैसे ना दें, क्योंकि अगर आप पैसे उसको देंगे तो वो खुद कुछ भी से उसमें से नहीं खरीद पाएगा। आप जितने भी उसको पैसे देंगे, उसकी ड्यूटी ये बनी हुई है कि जितने भी उसने पैसे कलेक्ट किए वो सारे जाके उस गिरोह को या उस गिरोह के जो भी सदस्य हो उसको जाके देने होते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप में आप उसको पैसे दे के इस चीज़ को और इस अपराध में ही एक तरह से भागीदार बन जाएंगे। तो इस तरह का कोई बच्चा या महिला आपके पास आते हैं तो आप उसको खाने के लिए कुछ ऑफ़र कर दें, पैसे ना दें। आपसे ये गुजारिश रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।